हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल करंट स्टडी पॉइंट सासाराम में। मैं सगन कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स और जीके जीएस जो बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। अब एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीएमडी अमिताभ चौधरी। एमडी और सीईओ कौन है? प्रशांत त्रिपाठी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री ने बाउंस बैक ऋण योजना का अनावरण किया है? तो ब्रिटेन के वित्त मंत्री जो हैं ये बाउंस बैक ऋण योजना का अनावरण किया है। अब बात आती है वित्त मंत्री। ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन है? अभी ऋषि सुनक। बात ब्रिटेन की आती है तो आपको आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए जो हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, कोरोना वायरस के कारण ब्रिटेन में 10 दिनों में एक हॉस्पिटल तैयार किया गया था 4000 बेड का। उसका नाम नाइटिंगेल हॉस्पिटल है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हाल ही में लेह और दिल्ली में किस कंपनी ने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरुआत की है? एनटीपीसी ने लेह और दिल्ली में हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किसके साथ 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो एडीबी के साथ भारत ने 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। अब बात आती है एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुआ। एडीबी का मुख्यालय मंडलयोग फिलीपींस। अध्यक्ष कौन है एडीबी का? मत्सुगु असाक्वा। याद रखना आपको। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी को जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। इसमें प्रति परिवार को 5 लाख का इलाज कराने का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट, यूएसए की नेशनल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? जे अरुण कुमार। यूएसए के नेशनल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जे अरुण कुमार है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? यूएसए में कोलोराडो में है। ठीक है। हाल ही में नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाल ही में किस सरकार ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की? मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने एक्सेस कोविड-19 टूल एक्सलेटर नामक नई पहल की शुरुआत की? तो G20 ने हाल ही में एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सलेटर नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टीएस त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। टीएस मूर्ति नाम याद रखना आपको। हाल ही में कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल को। कतर एक देश है, वहाँ पर भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है। ठीक है। बहरीन में भारत के राजदूत कौन है? पीयूष श्रीवास्तव है बहरीन के राजदूत, भारत राजदूत। ठीक है। एडीबी ने किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए 345 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र को 345 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, हाल ही में वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के ऊपर कितने लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि का ओजोन छिद्र बंद होने की घोषणा की है? 10 लाख वर्ग किलोमीटर। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के ऊपर जो 10 लाख वर्ग किलोमीटर का एक छिद्र था, वो छिद्र बंद होने की घोषणा कर दी है। जो अभी लॉकडाउन हुआ है इसके कारण छिद्र बंद हो गया है।
क्योंकि प्रदूषण फैल नहीं रहा है, गाड़ी बस सब बंद है, इसलिए क्षेत्र बंद हो गया है, इसकी घोषणा कर दिया है वैज्ञानिकों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अब इसे मनाता कौन है? ILO ने। ILO के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया था। तो ILO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1999, मुख्यालय जेनेवा। हेड गाय राइडर। हेड कौन है? गाय राइडर। और आप रेगुलर देखते होंगे मेरा वीडियो तो आपको याद हो जाना चाहिए ये सब। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बना है? रामायण। रामायण अभी सीरियल है। हाल ही में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम रामायण बना है, जो 16 अप्रैल को एक साथ 77 मिलियन दर्शकों ने देखा और इसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लॉकडाउन में रामायण को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। पहली बार रामायण दूरदर्शन पर 1987 से 88 में शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट, किसे जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया? थंगजाम धबाली को। थंगजाम धबाली जो है, इनको जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। जापान की राजधानी टोक्यो। करेंसी क्या है जापान की? येन। जापान की प्रधानमंत्री कौन है अभी जापान की? शिंजो अबे। कौन है? शिंजो अबे। गूगल पे इंडिया का सलाहकार कौन है? शिखा शर्मा। नेक्स्ट, ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? शीर्ष पर न्यूजीलैंड रहा है। इसे सर्वे कौन करता है? IBP ने। IBP मतलब IBP का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। इसमें भारत कितने नंबर पर है? 53वें नंबर पर है IBP में। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किसान सभा ऐप कौन लॉन्च किया है? CSIR ने। CSIR ने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है हाल ही में। ठीक है, याद रखना है आपको। किस देश की क्रिकेट टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है? किस देश की क्रिकेट टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, किस देश ने कोरोना वायरस के प्रकोप की उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस के प्रकोप की उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग किया है। इंटरनेशनल लेवल पर जांच की मांग कर दी है ऑस्ट्रेलिया ने। इसका समर्थन कौन किया है? अमेरिका। तो अमेरिका समर्थन किया है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसस। कौन है? स्कॉट मॉरिसस। नेक्स्ट, प्रूफ BB लाल इंडिया रेडिस्कवर्ड नामक ई बुक किसने लॉन्च किया है? हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रूफ BB लाल इंडिया रेडिस्कवर्ड नामक ई बुक लॉन्च किया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाल ही में किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। अब कावेरी जल विवाद है किसके बीच? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। ठीक है, ये बात आती है नदी की। नदी का हम वीडियो बना रहे हैं पार्ट बाई पार्ट करके। पार्ट 1 देख लीजिएगा, पार्ट 2 के लिए इंतजार करना पड़ेगा अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्री कौन है अभी? गजेंद्र सिंह शेखावत। कावेरी नदी ताल कावेरी से निकलती है। यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर ताल कावेरी से कावेरी नदी की निकलती है। ठीक है, इसी 24 क्वेश्चन के साथ आज का करंट अफेयर्स और जीके जीएस समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का घंटी दबा दें ताकि मेरा अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, उसमें बिहार स्पेशल और कोरोना वायरस स्पेशल वीडियो ऐड कर दिया हूँ, इसको देखना ना भूलिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।